नारायण 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 नारायण। राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 23 नवंबर 1992 को प्रातः लगभग 5 बजे वृंदावन में हुआ। राम आप लोगों के मन में कोई खास बात पूछने का ही हो? देखो, अपने जीवन में दोष और गुण दोनों दिखते हैं। उनमें एक मान्यता है कि हमारे में दोष है और उद्योग करके उस दोषों को मिटाना है और गुण लाना है, ऐसी ये मान्यता है ना, ये ठीक नहीं है। वास्तव में दोष नहीं है। दोषा का आदि और अंत होता है और गुणों का आदि अंत नहीं, गुण तो स्वतः है। परमात्मा स्वरूप है ना, परमात्मा में कोई दोष नहीं है, परमात्मा निर्दोष है। यही तेजतस्तर्गो ये शांग साम्ये स्थितं मनः निर्दोषंगे समम ब्रह्म। ब्रह्म परमात्मा सर्वथा निर्दोष है। तो मूल तत्व निर्दोष है। इस वास्ते मुक्ति हो जाती है, फिर बंधन नहीं होता, क्योंकि निर्दोषता स्वतः सिद्ध है। दोष आगंतुक होते हैं, आने जाने वाले होते हैं। दुख और दोष आगमा पाइनो अनित्या, आने जाने वाला है। आप स्वयं विचार करें तो किसी के साथ कोई संबंध न शरीर से, न वाणी से, न मन से भी कुछ चिंतन नहीं है, ऐसे लोग तो निर्दोषता स्वतः सिद्ध हो जाएगी, अपना अनुभव हो जाएगा, अपने में दोष नहीं है। दोष आगंतुक होते हैं, आने वाले जाने वाले हैं। तो आने जाने वालों को मान लेते हैं तो आने जाने होते हैं, नहीं माने तो आने वाले है ही नहीं। आने कैसे होगा, हम है ही नहीं दोषों में। आपका स्वरूप सत्ता है, ये आपका हमारा सबका अनुभव है। जैसे जागृत और स्वप्न में पदार्थ और क्रिया व्यक्ति वस्तु के साथ संबंध रहता है, और गाढ़ नींद में सुषुप्ति में किसी क्रिया, किसी पदार्थ, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु के साथ में कोई संबंध नहीं रहता। तो उसमें दोष क्या होता? दोष कोई होता ही नहीं। शांति मिलती है और निर्दोषता का अनुभव होता है। और निर्दोषता के अनुभव के साथ साथ एक स्थायी ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है। जैसे इंद्रिया अंतःकरण शरीर में निरोगता आती है, ये दोषों के कारण से कमजोरी है। दोष न माने तो स्वास्थ्य भी ठीक रहता है और हमारा व्यवहार भाव ये भी ठीक रहता है। तो निर्दोषता स्वतः सिद्ध है। जागृत स्वप्न में उनके साथ संबंध है और कल्पना, उससे दोष आते हैं।
जीव अनेक जोनियों में जाता है तो अनेक जोनियों में अनेक तरह के स्वभाव होते हैं, अनेक तरह की आदतें होती है, वो अलग अलग होती है, मिटती है, परंतु सत्ता रूप से तो वो वैसा ही रहता है। उसका होनापन है वो तो एक समान है। बदलने वाली चीजें है वो नाना प्रकार की होती है। न बदलने वाला स्वयं तो वही रहता है, वही नरक में जाता है, वही स्वर्ग में जाता है, वही बंधन में, वही मुक्ति में। तो वो तो ऊंच नीच योनि और मुक्ति और बंधन में वो तो है ज्यों का तो ही रहता है, वो तत्व निर्दोष है। इस वास्ते साधक को चाहिए कि दोषों को अपने बनाए हुए माने, उनके हमारे में है नहीं। निर्दोषता स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक। गुणों को बनाया हुआ मानने से वो ठहरते नहीं। जो स्वतः सिद्ध है उसको बनावटी मानते हैं, और जो आगंतुक दोष है उनको सही मानते हैं। ये गलती होती है। इसमें कोई शंका हो तो पूछो। मानो निर्दोषता तो स्वाभाविक ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुखराशि ईश्वर अंश है, और ये अविनाशी है, चेतन है, अमल मल रहित, दोष रहित है। अविनाशी, चेतन, अमल और सहज सुख राशि, सहज सुख है, दुख आगंतुक है। जैसे जल है वो गर्म होता है संबंध से और ठंडा स्वतः हो जाता है, और स्वतः ठंडा रहता है। शैत्यं यथा प्रकृति रहस्य, शीतलता ये स्वभाव प्रकृति स्वतः है। इस वास्ते ये स्वतः स्वरूप में स्थित होने से मुक्त हो जाता है। तो बंधन क्या है? दूसरे के साथ संबंध जोड़ने में बंधन होता है। अगर किसी संबंध नहीं हो तो ये नित्य मुक्त है ही। और संबंध आप जोड़ते हैं जब जुड़ता है, आप सामने जुड़ता है, आप छोड़ दे छूट जाता है। एकदम प्रत्यक्ष बात है ये। साधु हो गया ठीक, हृदय से वैराग्य पुरुष साधु हो गया, सब टूट जाता है। वैसा घर वाले मरे जीवे, कुछ धनी हो जाए, निर्धन हो जाए, अपने कोई असर नहीं होता। वर्षों तक उसका पत्र नहीं, समाचार नहीं, तो कभी याद भी नहीं आती कि उनका ढंग कैसा है। एकदम पक्की बात, एकदम सच्ची। तो आगंतुक है आने वाली चीजें, ये स्वतः निर्दोषता स्वाभाविक है। परमात्मा भी निर्दोष है, तो परमात्मा का अंश दोषी कैसे है? और अंशपना भी कब है कि जब प्रकृति के अंश को पकड़ते हैं। अहम मैंपन ये अहम प्रकृति का अंश है, इसको पकड़ते हैं तो परिच्छन्नता अपने अनुभव में आती है। अगर अहम को न पकड़े तो अपने में एक देशीपना नहीं आएगा। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इसी मन्य से, अहंकार से मोहित तक करने वाला मैं करता हूं ऐसा मान लेता है। नहीं तो वास्तव में कर्तृत्व है नहीं। और कर्तृत्व नहीं तो भोक्तृत्व कैसे होगा? करने से ही तो फल मिलता है, करने का फल भोग होता है। तो कर्तृत्व इसमें नहीं, प्रकृति कर्माणि क्रियमाणानि सर्वश, गीता ने इस पर बड़ा जोर दिया है। प्रकृति के द्वारा ही क्रियाएं होती है। नान्य गुणे दे कर्ता यदाधिष्ठान स्थिति, गुणों के सिवाय अन्य कर्ता को न देखे, और गुणे बेचते परम बेची, वे कर्तार करना आनार जानार
इनको रहना, अपने में रहना हरदम, और गुण अवगुण आदि आने जाने वाले ऐसे है, ऐसे देखने से अपने में संबंध रहित आपकी अनुभूति होती है, अपने में दोष रहित अपने में आप अपने आप की अनुभूति होती है। और गुणे में से परम गुण है ये, दोष है ये आगंतुक होता है, अपने में से ही दोष रहते हैं। देखो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति ये आती और जाती है। आप रहते हो, जागृत में रहते हो, वही स्वप्न में रहते हो, वही सुषुप्ति में रहते हो, और ये आने जाने वाली है। जब जागृत अवस्था भी आने जाने वाली है तो जागृति में होने वाले दोष स्थायी कैसे होंगे? अभी आने जाने प्रत्यक्ष अनुभव है तो उस मानने वाले दोष आप में कैसे रहेंगे? और सुषुप्ति में कोई दोष दिखता नहीं। सुषुप्ति में सब स्वतः निर्दोषता का अनुभव होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या कुछ नहीं रहता। ये तीन अवस्थाएं होती है। चौथी एक अवस्था होती है मूर्छा, जो को मृगी का रोग कहते, मृगी आ गई, मानो मृगी क्या आई, बेहोशी आ गई। तो एक बेहोशी अवस्था है, वो मूर्छा अवस्था है। और पांचवी अवस्था होती है समाधि और वित्थान। तो ये पांचों अवस्थाएं बदलने वाली है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, मूर्छा और समाधि, ये पांचों अवस्थाएं बदलती है और आप नहीं बदलते हैं। थोड़ा ध्यान दे, एकदम अपने में आप में अनुभव होता है कि मैं तो वही रहता हूँ जो जागृत में हूँ, स्वप्न में हूँ, सुषुप्ति में हूँ, मूर्छा में और समाधि में। अपना तो वैसा का वैसा ही अपना स्वरूप है। और ये बदलती है, और बदलने वाला मेरा स्वरूप नहीं है। मेरा स्वरूप तो नित्य निरंतर है, जो दास्यों रहने वाला है। ऐसे अपने में निर्दोषता का अनुभव करें। दोषों को कायम करके मिटाते हैं, ये गलती करते हैं। मिटाने का उद्योग करने से हमारे में दोष स्थायी होते हैं। कि स्थायी है तभी तो मिटा देना उद्योग होता है। अगर स्थायी हमारे में नहीं है तो मिटाने का उद्योग कैसे होगा? मिटाने को उद्योग में हमारे में ये अवगुण है ऐसा मानते हैं, तब उस अवगुण को मिटाते हैं। तो हम गलती करते हैं, फिर कर लेते हैं। अपने में है नहीं अवगुण, अवगुण आने जाने वाले हैं, ये बिल्कुल अनुभव होता है। तो अपना स्वरूप सदा निर्दोष है। ईश्वराय सजीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराश। सो मायावश भय, वो मायावश हुआ है। तो मायावश क्यों हुआ है कि इसने दोषों को स्वीकार किया है। अगर स्वीकार न करे तो इसका स्वरूप का अनुभव हो जाएगा। दोषों को स्वीकार न करे, आगंतुक को स्वीकार नहीं करे, क्यों करे स्वीकार? ये तो आते जाने वाले हैं, अपने में नहीं है। देखो एक युक्ति है, कोई आदमी आया और चला गया, तो पहले वो आदमी नहीं था, और चला गया तो आदमी नहीं रहा,
और रहा उस समय में, उसके रहने का समय स्थायी रूप से नहीं है। घंटा भर रहा तो 5 मिनट रहा तो 5 मिनट वो चला गया। नहीं चलेगा 5 मिनट स्थायी रहा, 5 मिनट, पर 5 मिनट चला गया। आध घंटा बीत गई तो आधी उम्र उसी चली गई। अपने साथ में जो संबंध था घंटा भर का, उसका हमारा संबंध, वो आयु थी घंटा भर की। आध घंटा चल गई तो आधा घंटा तो संबंध विच्छेद हो गया ना। अरे घंटे पूरी होती सब संबंध हो जाएगा। तो इनका संबंध विच्छेद हो, आगंतुक संबंध विच्छेद होता है। और हम ऐसे ही रहते हैं। घर कोई मेहमान आता है चला जाता है, ब्याह शहर में बहुत से आदमी आते हैं चले जाते हैं, कोई उत्सव होता है आते और चले जाते हैं, यहाँ सत्संग में आते हैं आप चले जाते हैं। तो आपका अभाव नित्य होता है। और एक सिद्धांत है आधारंते से अन्नास्ति वर्तमान भी तत्व था। आदि अंत में जो नहीं होता वो वर्तमान में नहीं होता है। तो निरंतर नहीं में जा रहा है ना, निरंतर नहीं में जा रहा है। बालक पैदा नहीं हुआ तब नहीं है, और मर जा तो नहीं है, और जीता है तो नहीं में जा रहा है। 5 वर्ष का हुआ तो 5 वर्ष नहीं में चला गया। 60 वर्ष के मरने वाला तो 50 वर्ष का हुआ तो 10 वर्ष ही बाकी रहा। और 59 वर्ष का तो एक बार 60 होने में सब समाप्त। तो जा रहा है ना, पहले अभाव पीछे अभाव, और वर्तमान में भी अभाव में जा रहा है। संसार मात्र ऐसा है। परमात्मा पहले भी थे, पीछे भी रहेंगे, बीच में भी रहेंगे। न आदि में अभाव है, न अंत में अभाव है, न बीच में अभाव है। और संसार पहले नहीं है, पीछे नहीं है, बीच में भाव है। वो भाव में भी अभाव में जा रहा है। इस वास्ते संसार के साथ संबंध हमारा नहीं है। इस वास्ते मुक्ति होने पर भी संबंधन नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि वास्तव में बंधन है नहीं, अपना पकड़ा हुआ है, वो छूट गया, नहीं रहा। एकदम ठीक बात है। तो हमारे में दोष नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी है। ममई अंशो जीव लोके जीव भूत है। तो अंश कैसे हुआ? कि प्रकृति का अंश जो अहम है, उस अंश को पकड़ने से आपका अंश हुआ। अगर प्रकृति के अंश को न पकड़े तो आपका अंश है ही नहीं। स्वतः ही चेतन का, स्वतः ही चेतन अमर स्वाभाविक। इस वास्ते दोषों को दूर करने के लिए हम उद्योग करते हैं। इसकी अपेक्षा दोष नहीं है। इस वास्तविकता को स्वीकार करें। वास्तविकता है ये, उसको स्वीकार करें कि दोष है नहीं। अनुभव करें ऐसा। देखो, अनुभव जाने आने वाला का होता है। आया और गया उसको हम देखते हैं, है वो देखता नहीं है। नहीं होता है फिर हो जाता है, फिर नहीं मसला जाता है। वो आने जाने वाला होता है। स्थायी रहने वाला आने जाने वाला नहीं होता, वो तो रहता है। तो आपका स्वरूप हरदम रहता है, अनेक जोनियों में भी रहता है आपका सर्व। तो आप रहते हैं, वो भी सब रहते हैं, बचने वाले हैं, आने जाने वाले हैं। यही भगवान ने कहा है, आगमा पाइनो अनित्यास्थान प्रतीक्षस्व। उनको तुम शरण हो। शरण क्या है? अपने में विकार स्वीकार मत करो। अपने में स्वीकार न करने से यंग ही न व्यथयंती थे, ये व्यथा नहीं पहुंचाएंगे। स्वामृतत्वाय कल्पते, वो मुक्ति का पात्र हो जाता है। इनको आगंतुक देखने से
उनको स्थायी देखने से बंधन होता है, स्थायी रहता नहीं। आदमी अपने को क्रोधी मानता है, क्या हरदम क्रोधी रहता है? वो कामी मानता है तो क्या हरदम कामी रहता है? लोभी मानता है तो क्या हरदम लोभी रहता है? नहीं रहता है। ये अनुभव है। हरदम रहता है वो ही रहने वाला है, आने जाने वाला रहने वाला नहीं है। इस बात से हमारी निर्दोषता स्वतः सिद्ध है। ऐसे अपने आप में निर्दोषता का अनुभव करें। ठीक बन कर देखे भाई दोष तो नहीं है। शोक आता है जाता है, चिंता आती है जाती है, दुख आता है जाता है, और संसार का सुख भी आता है जाता है। जो सहज सुख है वो आता जाता नहीं है। चेतन अमल सहज सुख राशि, स्वाभाविक सुख राशि, वो सुख आता जाता नहीं है। दुख आता जाता है। दुख की मात्रा कम ज्यादा होती है, सुख की मात्रा कम ज्यादा नहीं होती। दुख ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है तब दुख ज्यादा होता है, और दुख थोड़ा होता है तो उसमें सुख ज्यादा दिखता है। वास्तव में सुख जो है सुख राशि है, सहज सुख राशि, आगंतुक दोष है। ऐसे अपने में अनुभव करना चाहिए कि अपने में दोष नहीं है। ईश्वर जीव अविनाशी, चेतन अमल और सहज सुख राशि। एक बड़ी भारी हमारी गलती होती है, हम चीजों को लेकर के सुखी मानते हैं अपने को। धन हो जाए हमारे पास तब सुखी हो जाएंगे। धन होने से सुखी नहीं होता आदमी। धनी के जितनी चिंता होती है निर्धन की चिंता उतनी नहीं होती है। राजा के जितनी चिंता होती है उतना एक घर के आदमी को चिंता नहीं होती। किसी पद पर आपकी नियुक्ति होती है तो उस पद पर जितने समुदाय उनके साथ संबंध होता है उतना ही आपके विक्षेप होता है, उतनी बगस नहीं मिलेगी आपको और चिंता रहेगी। और जो जो इसका संबंध विच्छेद अपने में कर ले तो अपनी चिंता बढ़ जाएगी। कौन से शीतोष्ण सुख दुखता आगमा पाइनो अनित्यास्ता अनित्य क्योंकि मैं तो निर्दोष रहता हूँ सभी सहरिया तो हमें सत्याय कर मुक्ति का पात्र हो जाता है। इसमें संकोच पूछो। सूरदास जी ने प्रभु जी जो पढ़ लिखा है मौसम कौन कुटिल खल कामी, ये क्या भाव है? आप तो कहते हैं मैं हरदम कोई कामी नहीं रहता, क्रोधी नहीं रहता, लोभी नहीं रहता, और उधर कहते हैं कि मौसम कौन कुटिल खल कामी। ये तो मौज कुटिल कामी आगे आगे बोलो, आगे बोलो। ताई बिसरायो क्षण मात्र भगवान की विस्मृति होती है, वो दोष है बड़ा भारी। मौसम कोन कुटिल खल कामी जिन तनु दियो ताई बिसरायो ऐसो नमक हरामे। क्षण मात्र में भगवान की विस्मृति है, ये दोष दिखता है उसको। अपने दिखता है क्या ऐसा दोष? थोड़ी देर भूल जाए तो ऐसा दोष दिखता है अपने को। देखो आंख में छोटा सा फूस पड़ जाए तो बुरा लगता है, यहाँ तोड़े भर पड़ जाए तो पता लगता है क्या? तो जो साधन करते हैं उनका अंतःकरण आंख की तरफ होता है। ये योग दर्शन के व्यास भाष्य में आया है।
चक्षु मात्र कल्प साधक, साधक है चक्षु पात्र की तरह, आंख के पात्र से, उसमें थोड़ा भी खटकता है। 7,000 कापड़ो जतियन मैल खटार और साकत कामली काली कामली चाहे जाए विषय, कामल में पाव भर तेल पड़ जाए काली कामल दिखता ही नहीं, और बढ़िया कामल थोड़ा सा दिखता, बहुत दिखता है, तो वो बहुत दिखता है, वो अनुभव है। मौसम कौन कुटिल खल कामी, क्या हुआ महाराज कि जिन तरुण दियो ताई बिसरायो ऐसो जमकार में, थोड़ी भगवान की विस्मृति भी असह्य होती है। इस वास्ते प्रेम दर्शन में आया नहीं, प्रेम नाग सूत्र में तदर पिता खिलाता तद विस्मरणे परम व्याकुलता, थोड़ी विस्मृति हो तो व्याकुल हो जाता है, व्याकुल तो वो दोष दिखता बड़ा भारी। अपने घंटा 2 घंटे याद नहीं हो तो दोष दिखता है क्या? तो वो बहुत निर्दोष अवस्था है, उसको थोड़ा दोष भी बड़ा भारी दिखता है, इस बात से कहते हैं। तो निर्दोष अवस्था का वर्णन है ये। अब बोलो, वास्तव में स्वतः निर्दोषता है। नारायण 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 नारायण। निर्दोषता के बिना दोष दिखता नहीं है। आगे निशाल दोष निर्दोषता से ही दिखता है, निर्दोषता न हो तो दोष दिखेगा ही नहीं। नारायण नारायण नारायण।